कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल मल्टीपल परीक्षा में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज़ शाम 6 बजे डेली इसमें हिंदी का फुल प्रैक्टिस सेट आपको हम करवाते हैं। तो इसी श्रृंखला में ये आज का फुल प्रैक्टिस सेट है जी, जो कि आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे का समास, मतलब धीरे धीरे में पूछा गया कौन सा समास है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा धीरे धीरे में समास? आंसर दीजिए सभी लोग। धीरे धीरे में समास, तो धीरे धीरे में समास हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, धीरे धीरे मतलब धीरे और धीरे, धीरे धीरे, आगे पीछे, जिसमें और लगा हो आगे पीछे, राजा रानी, राजा और रानी, इसमें सब में क्या हो जाएगा द्वंद्व समास। अपवायी भाव समास, अपवायी भाव समास उनमें होता है जैसे जिसमें उपसर्ग लगा हो, जैसे जैसे प्रत्येक, प्रत्येक और प्रत्येक, अनुयायी, मतलब जिसमें उपसर्ग लगा हो उसमें होता है अपवायी भाव। द्विगु समास संख्यावाची होते हैं और कर्मधारय, जैसा कर्मधारय जैसे धर्मराज, नील गगन, इनमें सब में क्या होगा कर्मधारय। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आँख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम कर लेना, सर्वथा अयोग्य, या योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? योग्यता न रहने पर भी काम करने की सीखी मारना, ऑप्शन नंबर डी। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, मतलब उसके आँख नहीं है फिर भी कसीदा काढ़ रहा। अगला क्वेश्चन। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। देखिए, मनुष्य मनुष्य 2 बार आया है, लेकिन इस वाले मनुष्य का भी मतलब मानव से है, मतलब मनुष्य जाति से। इसका भी मतलब मनुष्य से। अगर इसका अलग अलग अर्थ हो जाता तो क्या होता? यमक अलंकार। लेकिन दोनों मनुष्य मतलब मनुष्य के लिए ही बोले गए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शारदा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो क्या हो जाएगा? देखिए, देखते हैं भाई इसका। शुरू से ही क्या हो जाएगा इसका? बिना भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते आए हैं। तो एक है नहीं किसी में, देखते हैं। बिना हिंसक विरोध के भारतीय शुरू से ही सहते आए हैं। बिना हिंसक विरोध के, बिना हिंसक विरोध के सहते आए हैं। शुरू से ही भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते, शुरू से ही सहते। बनाइए, इसका कौन सा हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा शुरू से ही सहते, शुरू से ही सहते भारतीय बिना हिंसक विरोध के, भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही
आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए। तो इसका देखिए भाई, इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा भारतीय बिना हिंसक विरोध के। तो एक, भारतीय बिना हिंसक विरोध के, फिर ये दो, फिर भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही, तीन, शुरू से ही आर्थिक, और पांच, आर्थिक और अन्याय को सहते चले आए हैं। पांच, फिर ये चार, और फिर ये छः। तो ये हो जाएगा, मतलब एक, फिर दो, फिर तीन, फिर पाँच, फिर चार, फिर छः। ये इसका सीक्वेंस बनेगा। चारों ऑप्शन गलत हैं इसके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, प्रयुक्त अलंकार। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। देखिए, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ये 3 बेर खाती थी, मतलब ये 3 बेर मतलब बार वाला, 3 बार वो खाती थी, और 3 बेर खाती। ये बेर, इस बेर से आशय है फल से, इस बेर से फल से आशय है। ये बार वाला मतलब 3 बार खाती थी वो। तो बेर बेर 2 बार शब्द मिल गया, लेकिन अर्थ अलग अलग। तो उसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास, यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय किस रस में होता है? ऑप्शन नंबर सी, अद्भुत रस में। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। आंसर दीजिए। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में जो वह ऐसा तो उसे जब तब यहाँ यद्यपि तथापि क्योंकि, ये सब काहे के पहचान, ये सब मिश्र वाक्य के होते हैं। और संयुक्त वाक्य में और, इसलिए, परंतु, एवं, अंता, अतः, किंतु, परंतु, और, ये सब संयुक्त वाक्य में होते हैं। मिश्र वाक्य में होते हैं जो वह ऐसा तो यति जब तब। क्वेश्चन नंबर 9, जिसके बराबर कोई न हो उसे क्या कहते हैं? जिसके बराबर कोई न हो उसे कहते हैं अनुपम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 10, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल, ऑप्शन नंबर बी। जठराग्नि कहते हैं जो पेट में लगी हो आग, मतलब जब भूख बहुत तेज लगी हो, पेट में लगी हो आग। और बड़वानल, समुद्र में जो आग लगती है उसे कहते हैं समुद्र में लगी आग, और ये पेट में लगी आग, और ये जंगल में लगी आग। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें रघुराई नहीं होगा, हरिराई होगा। तो कौन सा हो जाएगा अलंकार? चरण कमल बंदो हरिराई, ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ। तीनों लोकों में मथुरा न होना सबसे निराला। मथुरा का बखान तीनों लोकों में है, बहुत सुंदर मथुरा का होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी,
आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? सबसे निराला, ऑप्शन नंबर बी। 3 लोग से मथुरा नारी। क्वेश्चन नंबर 13, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी आप लोगों ने रामलीला में भी सुना होगा, सीता जी को बोला जाता है मिथिलेश कुमारी। मिथिला की थी ना, बिहार में मिथिला पड़ता है, जनक जी की पुत्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ये है परिप्रवास। ये है अयोध्या सिंह हरिऔध जी का परिप्रवास। साकेत किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। कामायनी भी जयशंकर प्रसाद जी की है। नीरजा, नीरजा है महादेवी जी का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, अंता अता शब्द का समानार्थी पहचानिए। अंता शब्द का तो क्या हो जाएगा? समानार्थी मतलब पर्यायवाची। परिणामत, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपादान कारक। कारक कितने होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। चलते हैं 17 क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा? वैचारिक। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा वाला वैचारिक? ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी एक भाई और 5 बहनें। तो देखिए, मेरी एक भाई, तो ये तो होगा नहीं, मेरी एक भाई और 5 बहनें। मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। निम्न रेखांकित शब्द की संज्ञा। बुढ़ापा, तो बुढ़ापा, जवानी, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं भाववाचक। जातिवाचक, लड़का। समूहवाचक, भीड़, मेला, ये सब समूहवाचक में होते हैं। टीम। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी, तो मीनाक्षी क्या हो जाएगा? मछली की तरह गोल आंखों वाली, उसे कहते हैं मीनाक्षी। अगला क्वेश्चन 21, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता, आंसर दीजिए। संपन्नता का विलोम शब्द हो जाएगा निर्धनता। भाई संपन्न है वो, तो विलोम क्या हो जाएगा? विपरीत, निर्धनता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? आंसर दीजिए इसका। तो क्या हो जाएगा इसका? अज्ञानी का भिज्ञ, मतलब अज्ञानी नहीं। अगला क्वेश्चन, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो जैसा, जैसा क्या है? जैसा है ऑप्शन नंबर ए, विशेषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा, कौन सा हो जाएगा? लुटेरा, लुधन, लुट धन एरा, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द
में प्रयुक्त उपसर्ग संस्कृत उपसर्ग है। तो निसंकोच का क्या हो जाएगा? हमने आज जिसमें हमने संधि पढ़ाया था जिस वीडियो में, अगर आप लोगों ने अभी तक संधि वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। पूरी संधि आपकी क्लियर हो जाएंगी, कभी संधि में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो निस ये वाली सा विसर्ग में बदल जाती है तो क्या हो जाएगा? नि। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? आंसर दीजिए इसका, क्या हो जाएगा? जो पीछे चलता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुगत, मतलब अनुगामी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो काटना क्या है? क्या हो जाएगा? काटना का हो जाएगा कर्तन। कर्तन का तत्व काटना। 28, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चुराना। ऑप्शन नंबर डी। गांव में सब मतलब बोल नहीं देते हैं कि वो हमसे बहुत कट रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, आठ कनौजिया 9 चूहे, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? 8 कनौजिए 9 चूहे। मस्त रहना, फाका करना, अलगाव की स्थिति, संपन्नता की स्थिति। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगाव की स्थिति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो चक्रपाणी में कौन सा हो जाएगा? चक्रपाणी मतलब जिसके, चक्रपाणी किसको बोलते हैं? विष्णु भगवान को। तो ऑप्शन नंबर सी बहुब्री हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाला। निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो हमने संधि में आपको पढ़ाया था, इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? उत्धन श्वास, ये वाली चा ता में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। तो फा तो होता नहीं उसमें, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नहीं पूछा गया है। निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय तो कौन सा हो जाएगा? कर्मधारय जो विशेषता बताए, जैसे नील गगन, गगन कैसा है? नीला। तो ऑप्शन नंबर ए। अंतिम क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चांदनी। आज के हमारे यहीं क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और ये आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन जिन लोगों ने अभी तक पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा हमने वीडियो बनाया है और बहुत ही कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। तो यही वीडियो हमारी समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।